अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल। जी अब यहाँ पे मेरी मॉर्निंग का आगाज़ हो क्या है और आज मैं बना रही हूँ अपने रूम की डीप क्लीनिंग व्लॉग। आज मैं अपने रूम की डीप क्लीनिंग करूँगी क्योंकि मैं 2 वीक्स में मस्ट अपने रूम की डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने रूम की डीप क्लीनिंग कर लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद हो जाती है बेड के नीचे कॉर्नर्स पे। जो हेल्पर नहीं सही तरह वाश करती तो वो फिर मैं खुद ही वाश करती हूँ, साफ़ करती हूँ अपना स्पेशली अपना बेडरूम। तो अभी बच्चे भी स्कूल गए हुए और मैंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तभी मैं अपने रूम की डीप क्लीनिंग करती हूँ या कोई भी काम करना हो ऐसे डीप क्लीनिंग वाला या कोई लॉन्ग काम करना हो तो वो जब बच्चे नहीं होते तभी मैं करती हूँ। तो बस जी मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी अपने रूम की डीप क्लीनिंग। पे सबसे पहले मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी, लगा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को भी देखने में ज़्यादा लॉन्ग लगेगा, इसलिए क्योंकि मैं जब भी अपने रूम की क्लीनिंग करती हूँ तो मैं बहुत अच्छी तरह झाड़ू लगाती हूँ। एक एक चीज़ में प्रॉपर करके झाड़ू लगाती हूँ कि क्योंकि फिर सही तरह तक एक डस्ट ज़रा भी ना है। और यहाँ पे तो हर सेकेंड डे आंधी चलती है और फिर सारी की सारी डस्ट अंदर आ जाती है, इसलिए फिर मैं डीप क्लीनिंग अपने रूम की देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भी यहाँ से गंद निकलेगी। और कम से कम मुझे 20 मिनट्स लगते हैं झाड़ू लगाने में, जब मैं अपने स्पेशली जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ अपने रूम की। और अब यहाँ पे आप देख लेंगे कि यहाँ से कितनी ज़्यादा गंद निकलेगी, स्पेशली टेबल्स के पीछे और बेड के नीचे कॉर्नर्स पे। यहाँ पे बच्चे जो भी चीज़ खाते हैं वो बैग से नीचे फेंक देते हैं और बेड के नीचे फेंक देते हैं, तो फिर वो नॉर्मल डेली रूटीन में बेड के नीचे से सफाई नहीं होती, तो वो फिर मैं प्रॉपर से खुद से करती हूँ। ये अब आप देख लेंगे ये जस्ट टेबल के पीछे से गंद निकली है इतनी ज़्यादा। तो लगा दिया था मैंने यहाँ से प्रॉपर और उसके बाद अब मैं पोंछा लगाने लगी हूँ। और मैं अब यहाँ से पोंछा लगाऊंगी और मैं जब भी पोंछा लगाती हूँ तो मैं फ़िनाइल का यूज़ करती हूँ। फ़िनाइल और सर्फ़ भी मैं ऐड करती हूँ क्योंकि फ़िनाइल और सर्फ़ को मिला के बहुत ही अच्छा पोंछा लगता है और बहुत ज़्यादा अच्छी शाइनिंग आ जाती है फ़र्श पे। तो फिर अभी भी मैंने फ़िनाइल भी डाला है और सर्फ़ भी डाला है। वैसे जब हर पर पोंछा लगाती है तो जस्ट फ़िनाइल का यूज़ करती है, लेकिन मैं सर्फ़ भी डालती हूँ क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा चमक आ जाती है फ़र्श पे और फ़र्श बहुत ज़्यादा खिल उठते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से एक प्रॉपर तरह से पोंछा लगा रही हूँ और आप देखेंगे कि मैं पोंछा बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा के लगाती हूँ क्योंकि मेरा पोंछा ऐसा ही होता है जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ स्पेशली अपने रूम की, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक एक चीज़ प्रॉपर चमके जब मैं डीप क्लीनिंग करूँ और कम से कम हफ्ता 1 वीक तो मेरा रूम शाइनिंग करता रहे। तो बस अब मैं यहाँ पे प्रॉपर पोंछा लगा रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे जो रैक्स हैं इनको भी आगे करके पोंछा लगाऊंगी। और जब भी बच्चे घर में नहीं होते ना, बच्चे जब स्कूल होते हैं और या तो बच्चे कहीं गए हों या मैं अलान हूँ, तो फिर मैं कोई भी काम होता है वो मैं प्रॉपर एक तरीके से करती हूँ। और जब बिलीव में जब बच्चे घर में होते हैं तो मुझे कुछ समझ नहीं आती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता, स्पेशली जब मैं काम कर रही हूँ बच्चों के होते हुए तब तो समझ ही नहीं लगती कि क्या काम कर रही हूँ। क्योंकि एक काम करती हूँ तो वो फिर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, स्पेशली मुझसे बहुत तंग करते हैं और फिर सारा काम ख़राब हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि जब बच्चे स्कूल गए हों या फिर कहीं और गए हों तो मैं अपने जो भी मेरे इस तरह के काम है वो मैं कर लूँ, क्योंकि फिर मेरा माइंड भी रिलैक्स होता है और मैं आराम से काम करती हूँ। तो मैं यहाँ से पोंछा लगा रही हूँ, बेड के नीचे से भी लगाऊंगी, फिर मैं रैक आगे करके रैक के पीछे से भी प्रॉपर करके पोंछा लगाऊंगी। और जी अब मैं यहाँ पे क्लीनिंग करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं अपना मिरर साफ़ करूँगी और अगर मिरर प्रॉपर साफ़ हो जाए तो फिर सब कुछ बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगता है। और अब मैं यहाँ से प्रॉपर पहले मिरर साफ़ करूँगी, फिर नीचे से अपने पूरे ड्रेसिंग की प्रॉपर क्लीनिंग करूँगी। थोड़ा स्प्रे लगा के कपड़े पे फिर मैंने मिरर साफ़ किया था मैं ड्राई कपड़े से और मिरर साफ़ कर रही हूँ क्योंकि फिर इससे स्टैंड्स लग जाते हैं। आप देख सकते हैं कपड़ा मैंने वेट रखा हुआ है और एक ड्राई रखा हुआ है, तो पहले वेट से क्लीनिंग करती हूँ उसके बाद ड्राई कपड़ा मैं यूज़ करती हूँ। वही क्लीनिंग करने लगी हूँ। और ये जो रैक खुला हुआ है ये भी मूसा नहीं तोड़ा था, तो ये बंद नहीं होता, मैंने बहुत ट्राई की है तो ये बंद नहीं हो रहा। और बस अब ये मैंने 2 दफ़ा मैं ठीक करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर से मूसा साहब इसको ज़ोर से खींचते हैं। इसी तरह सारे रैक्स का मूसा ने बुरा हाल किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे बेड के नीचे से प्रॉपर क्लीनिंग करूँगी। नीचे क्लीनिंग कर ली थी और
अब मैं इस रैक की क्लीनिंग कर रही हूँ। यहाँ पे इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है और इनफैक्ट सारे फर्नीचर पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, तो फिर वो क्लीन करना पड़ता है। और ये रैक मैंने इसलिए आगे किया था कि इसके बैक से भी मैंने प्रॉपर क्लियर सफाई की थी और इसको फिर मैं चारों तरफ से अच्छी तरह प्रॉपर करके वाश कर क्लीन कर लूँगी। तो अब मैं अपने बेड की क्लीनिंग करने लगी हूँ। यहाँ पे बेड को भी मैं पहले वेट कपड़े से पहले इसको मैं साफ़ करूँगी और इस पर मैंने स्प्रे लगाया हुआ है और उसके बाद फिर मैं इस पर ड्राई कपड़ा मारूँगी। मैं हमेशा जब भी क्लीनिंग करती हूँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और जब मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ अपनी एलसीडी की क्लीनिंग कर रही हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं बेडशीट डालूँगी। तो अब मैं ये लास्ट पे क्लीनिंग रहेगी एलसीडी की, वहाँ यहाँ से क्लीनिंग करके इसकी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। बच्चे यहाँ पे हैंड लगाते हैं और तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, इस वजह से फिर इसकी भी मैं प्रॉपर क्लीनिंग करती हूँ। मुझे फाइनली मेरी क्लीनिंग होगी प्रॉपर और अब मैं लास्ट पे अपनी बेडशीट चेंज कर रही हूँ और अपनी बेडशीट चेंज कर रही हूँ। मैं सबसे पहले पिलो कवर्स चेंज करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी बेडशीट डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं पिलो के कवर्स चेंज कर रही हूँ, उसके बाद मैं बेडशीट डालूँगी और बस मेरी सारे रूम की क्लीनिंग भी हो चुकी है यहाँ पे प्रॉपर। और अब सबसे लास्ट पे मैं अपनी बेडशीट डालती हूँ। यहाँ पे मैं पहले मैट्रेस को अच्छी तरह झाड़ दूँगी कि कोई चीज़ ना हो मैट्रेस के ऊपर, कोई ज़रा वगैरह ना हो, क्योंकि बच्चे चीज़ें खाते हैं। तो इस वजह से वैसे मैंने सफाई करते हुए मैट्रेस अपना अच्छी तरह से झाड़ दिया था, लेकिन एक दफ़ा और फिर से मैं अच्छी तरह से मैट्रेस झाड़ दूँगी। और फिर अब मैंने मैट्रेस झाड़ दिया था बहुत अच्छी तरह करके, और उसके बाद अब बस मैं यहाँ पे अपनी बेडशीट डाल रही हूँ। और बेडशीट डालने के बाद जी मेरे रूम की फ़ाइनल लुक आ जाएगी। और बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड हो गई हूँ अपना रूम साफ़ करते करते। और आप लोगों को व्लॉग देखते हुए तो ऐसा लग रहा होगा कि कुछ मिनट्स की बात है, लेकिन मैं अपना रूम जब भी क्लीन करती हूँ वीक में एक बार ज़रूर क्लीन करती हूँ प्रॉपर। और फिर बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगता है और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ। तो बस जी अब मैं लास्ट पे अपनी बेडशीट डाल रही हूँ और अपना व्लॉग भी आज का यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ। ये था मेरा रूम का मेकओवर। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करना और अच्छे कमेंट्स करना, और मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। टिल देन टेक केयर।